नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू प्रोफेसर के दूसरे दिन भी जारी धरने का छात्रों सहित महिला कांग्रेस कमेटी के अनुराधा यादव ने किया समर्थन। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का 38वां दीक्षांत समारोह सकुशल हुआ संपन्न। सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। और बीएचयू में आयोजित व्याख्यान कार्यक्रम में विदेश मंत्रालय के अपर सचिव अखिलेश मिश्र ने की शिरकत। और अब खबरें विस्तार से। जातिगत उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए बीएचयू पत्रकारिता विभाग की प्रोफेसर दूसरे दिन भी धरने पर बैठी रहीं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शोभना नार्लिकर बीएचयू सेंट्रल ऑफिस के सामने दूसरे दिन मंगलवार को भी धरने पर बैठी। प्रोफेसर ने जातिगत दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। बीएचयू के सेंट्रल ऑफिस के सामने धरने पर छात्रों एवं समर्थकों के साथ बैठी प्रोफेसर ने बताया कि वह अनुसूचित जाति से हैं, इसलिए उनके साथ जातिगत भेदभाव किया गया है। उनका कहना है कि उन्होंने प्रोफेसरशिप के लिए आवेदन दिया था, मगर साक्षात्कार रद्द कर दिया गया है। जानबूझकर उनकी हाजिरी के साथ छेड़छाड़ की गई है, जिससे उनके प्रमोशन की प्रक्रिया रुक गई है। महिला प्रोफेसर ने बताया कि उनके धरने पर बैठते ही सेक्शन इंचार्ज सुरेंद्र मिश्रा अपना कक्ष छोड़कर निकल गए। वर्ष 2013 से लेकर अभी तक रेगुलर सेवा की है और हेड ने उनको अटेंडेंस का रजिस्टर भी भेजा है। इसके बावजूद वो दुर्भावना की शिकार हुई हैं। वहीं प्रोफेसर द्वारा दिए जा रहे धरने का जहां एक ओर छात्रों ने समर्थन किया, तो वहीं दूसरी ओर महिला कांग्रेस कमेटी की अनुराधा यादव धरना स्थल पहुंची और प्रोफेसर शोभना का समर्थन किया। मेरी मांगे ये है कि मेरा जो डेट ऑफ एलिजिबिलिटी है वो इन्होंने जानबूझकर जो इसे पीछे लिया है ताकि मेरी सीनियरिटी बाधित हो। चाइल्ड केयर लीव कैंसिलेशन में जो है इन्होंने मुझे चिट्ठी दी है कि कैंसिल किया है, लेकिन उसको कैंसिल नहीं किया है। रेगुलर सर्विस होने पे भी उसको LWP माने लीव विदाउट पे पे दिया है ताकि सर्विस खंडित हो, मेरी वरिष्ठता भी बाधित हो। ये पहली मांग है। मेरी सर्विस जो है 2013 से जो बेचिदा करके रखी इन्होंने वो उसको रेगुलर किया जाए। मैं कोई भीख नहीं मांग रही हूँ, मैंने सर्विस की है, इन्होंने मुझे सैलरी भी दी है, लेकिन मेरी सर्विस जानबूझकर बाधित की गई है। दूसरी मांग ये है कि विभाग में जो है मुझे रिसर्च स्कॉलर जो है 2002 से मैं लगातार मांग रही हूँ। आज 2021 चल रहा है, मुझे आवंटित नहीं किए गए जानबूझकर, ताकि मेरा भविष्य में कहीं आगे ना बढ़ूँ, प्रोफेसर ना बनूँ, इसलिए बार बार जो है मुझे आवंटित छात्र नहीं किए जा रहे। तीसरा मेरी मांग है कि मुझे 2002 से किसी भी कमेटी में नहीं रखा गया है, केवल जाति के आधार पर जो है मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं वाइस चांसलर के पास जाती तो वो रजिस्ट्रार के पास भेजते, रजिस्ट्रार के पास गए तो वो VC के पास भेजते। फुटबॉल की जैसी जो है उन्होंने अवस्था बना के रखी है। मेरी एक भी मांग को जो है लीगल मांग है, कोई भीख नहीं मांग रही हूँ मैं। मुझे जो है लीगल मैं उनसे न्याय की गुहार करती तो उतना जोर शोर से बीएचयू प्रशासन जो है अत्याचार किया जा रहा है। मेरा जो है लगातार जाति के आधार पर उत्पीड़न किया जा रहा है। विभाग में जो है मुझे क्लास नहीं लेने दिया जाता है, मुझे एक भी क्लास नहीं दी जाती है। अगर छात्र डिमांड करते हैं तो विभाग से जो है उनको छात्रों को फेल किया जाता है और कहा जाता है कि दलित महिला है उससे मत पढ़िए, दलितों से पढ़ा नहीं जाता है। इस तरह से मेरे विभाग में केवल ब्राह्मणवाद जो है वो लगातार पिछले 19 साल से हावी हो चुका है और दलित होने के नाते जो है लगातार मेरा उत्पीड़न शारीरिक रूप से भी मुझे वहाँ पर हानि पहुँचाई जाती है। कोशिश करते हैं कि इज्जत पे भी हाथ डालते हैं, रेप करने की धमकी दे रहे हैं मुझे। इस तरह से मेरे साथ मिसबिहेव किया जा रहा है और मेरा प्रशासन जो है एक दलित महिला की बेअब्रू होना पसंद कर रहा है। उसके विरोध में जो है मैं आज जो है धरने पे फिर से बैठी हूँ, कल भी बैठी थी, आज भी बैठी हूँ। जी, मैं यही कहूँगी कि प्रशासन को सुनना चाहिए, इस तरह से एक महिला को परेशान नहीं करना चाहिए। आज पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से दलित समाज को परेशान किया जा रहा है, यह बहुत ही कष्ट का विषय है और एक नारी होने के नाते, एक स्त्री होने के नाते आज मैं इनके समर्थन में यहाँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनका पूरा समर्थन करते हुए आज यहाँ मैं बैठी हूँ। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का 38वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ।
संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन ऐतिहासिक मुख्य भवन में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विदेश मंत्रालय के अपर सचिव अखिलेश मिश्र शामिल हुए। इस समारोह की अध्यक्षता कुलाधिपति व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की। विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा राज्यपाल का स्वागत गायन और वंदन से किया गया। वहीं राज्यपाल ने समारोह के अवसर पर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय को संस्कृत भाषा का एक ऐसा केंद्र बताया जहां पूरे विश्व से लोग आते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति को छात्र यहां सीखते हैं और संस्कृत का अध्ययन करते हैं। संस्कृत भारतीय सभ्यता का एक अभिन्न अंग है जिसमें मानव समाज का मूल समाहित है। वहीं दीक्षांत समारोह में 17,244 छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र व उपाधि से अलंकृत किया गया। वहीं श्रेष्ठ आने वाले 29 छात्रों को 57 पदक राज्यपाल द्वारा प्रदान किया गया। इस अवसर पर उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। किसके हाथों से गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ और किस विश्वविद्यालय की ओर से? अच्छा, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से पढ़ते हैं, मीमांसा विभाग से। आप स्पेन की रहने वाली हैं और आपको कैसे मन में चाह हुई कि हम संस्कृत चले बनारस संस्कृत पढ़ने? हमको भाषा में बचपन से रुचि थी, तो कोई विषय है भाषा से संबंधित जो मतलब पश्चिम विज्ञान से उत्तर नहीं मिल सकते हैं, तो केवल पूरा विश्व में भारत में मिलेगा और केवल संस्कृत के द्वारा और संस्कृत के संबंधित विषयों से प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए हम आए थे संस्कृत पढ़ने के लिए। मतलब सभी जानकारियों का ज्ञान संस्कृत में छुपा हुआ है? जी। अच्छा, तो क्या आप इसका प्रचार प्रसार आप पश्चिम देशों में करेंगे? जरूर करेंगे। नहीं, कुछ परिवार में कुछ प्लान तो किया होगा संस्कृत वगैरह को लेकर? रुचि होना चाहिए। विदेश में तो करेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारत के लोग इसमें इंटरेस्ट लें और सब लोग संस्कृत पढ़ते रहें या पढ़ने शुरू करें, क्योंकि संस्कृत पढ़ने से तो देश और आगे बढ़ जाएगा। संस्कृत के अलावा और कौन कौन सी भाषाएं आती हैं आपको? अपना मातृभाषा स्पेनिश है, उसके बाद इंग्लिश और जर्मन और इटालियन भी जानते हैं। अच्छा, किसके द्वारा आज सम्मान मिला है? जी, आज मुझे सम्मान यहाँ के कुलाधिपति और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के माध्यम से सम्मान मुझे प्राप्त हुआ। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है और हम अपने आगामी जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, उनसे हमेशा यही अनुरोध करेंगे कि आप इस संस्कृत से निराश न हो। संस्कृत की सेवा में आप निरंतर लगे रहें और यह संस्कृति आपको अपने उत्कर्ष पे पहुंचाने का कार्य करेगी और आप निरंतर संस्कृत के उत्थान के लिए कार्य करें। कितने मेडल मिले आपको? मुझे 5 मेडल मिले। किन किन विषयों पे मिले? पहला मेडल मिला है यहाँ जो विश्वविद्यालय कैंपस में सर्वाधिक अंक प्राप्त होने के, और फिर मैंने संकाय में भी सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं और विभाग में भी सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। इन्हीं सबके 5। सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक संपूर्ण समाधान दिवस, जिसके माध्यम से आमजन की समस्याओं को एक निश्चित समय सीमा के भीतर निस्तारित किया जाता है। संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन प्रदेश की प्रत्येक तहसील में प्रथम व तृतीय मंगलवार को किया जाता है। इसी क्रम में गिलट बाजार स्थित सदर तहसील में एसडीएम सदर के नेतृत्व में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादियों ने प्रार्थना पत्रों के माध्यम से अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। प्रार्थना पत्र को संज्ञान में लेकर अधिकारियों ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण किए जाने का निर्देश दिया। आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में लेखपाल, कानूनगो समेत पुलिस व प्रशासनिक विभाग के कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बीएचयू के सामाजिक विज्ञान संकाय में आयोजित व्याख्यान कार्यक्रम में विदेश मंत्रालय के अपर सचिव अखिलेश मिश्र ने शिरकत की। यह भारत का सौभाग्य है कि कई शताब्दियों बाद भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेता का नेतृत्व मिला है, जिन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच के साथ सभी को एक मार्केट में जोड़ने का प्रयास किया है। ये बातें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के संबोधि सभागार में आयोजित भारत विश्वगुरु विषय पर व्याख्यान के दौरान बतौर मुख्य अतिथि विदेश मंत्रालय के अपर सचिव अखिलेश मिश्रा ने कही। उन्होंने आगे कहा कि देश को न केवल 30 वर्षों बल्कि शताब्दियों बाद ऐसे प्रधानमंत्री का नेतृत्व मिला है जिसने भारतीय भाषाओं को भी विदेशों में उतनी ही वरीयता दी है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे नेता हैं जिन्होंने जितनी भी नीतियां बनाई हैं उसके पीछे एक दूरगामी दृष्टि है। वहीं अपने अध्यक्षीय संबोधन में समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर A.K. जोशी ने कहा कि भारत दुनिया के लिए हमेशा से भाग्य विधाता रहा है और आगे भी रहेगा, बशर्ते हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को न छोड़ें। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत व कार्यक्रम का संचालन न्यूरोलॉजिस्ट प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र ने किया। कार्यक्रम के शुभारंभ में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान प्रोफेसर R.K. सिंह, शैलेश तिवारी, डॉक्टर राजीव दुबे, किशोरकांत तिवारी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। ये हमारे देश का बहुत सौभाग्य है, बहुत गर्व का विषय है कि हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी जैसा नेतृत्व मिला हुआ है। और मैं समझता हूँ कि उनका खुद का जो विकास का अनुभव रहा है इतने दशकों का, और भारत के हर क्षेत्र के विषय में उनका जो व्यक्तिगत ज्ञान है वो सब लोगों से बढ़ के है। सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या बिजनेसमैन हैं या रिसर्चर्स स्कॉलर्स हैं वो सबसे ज़्यादा जानते हैं। और इसका प्रभाव ये है कि उन्होंने जितनी भी नीतियां बनाई हैं उन सब के पीछे बहुत दूरगामी दृष्टि है। और देश के लिए जो समग्र विकास की, बहुआयामी विकास की जो कल्पना है वो हम देख रहे हैं कि उसका अनुपालन हो रहा है। और मैं सबसे बड़ी भूमिका उनकी समझता हूँ कि बहुत शताब्दियों के बाद एक नेता है जो कि भारत को और भारतीय जनता को अपनी ही अस्मिता के प्रति गर्व का बोध करा रहा है। और जिस तरीके से उन्होंने भारतीय संस्कृति को भारतीय विदेश नीति में एक केंद्रीय स्थान प्रदान किया है। उनका जो सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अभियान था वो विश्व योग दिवस के प्रतिस्थापना का था। ऐसे ही जिस तरीके से उन्होंने रामायण महोत्सव की परिकल्पना की है, जिस तरीके से हिंदू और बुद्धिस्ट संवाद की उन्होंने अवधारणा की है, जिस तरीके से दारा शिकोह और सूफिज़म के लिए इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिस तरीके से भारतीय भाषाओं के लिए उन्होंने कदम उठाए हैं। ये सौभाग्य है देश का कि केवल 30 वर्षों के बाद नहीं, मैं समझता हूँ कि अनेक शताब्दियों के बाद कोई ऐसा नेता आया है जिसने कि देश को अपनी भारतीय भाषाओं के विषय में उतनी वरीयता प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडिया टॉय फेयर का वर्चुअली उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री ने इंडिया टॉय फेयर का उद्घाटन किया और वर्चुअली जुड़कर लोगों से संवाद किया। वाराणसी में लकड़ी खिलौना उद्योग से जुड़े लोगों से भी प्रधानमंत्री ने संवाद किया। वहीं कुछ लोग अपने घर से ही ऑनलाइन जुड़कर इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। BHU स्थित केंद्रीय विद्यालय के बच्चे भी ऑनलाइन इस कार्यक्रम को देखा और प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। इस दौरान केंद्रीय विद्यालय के बच्चों ने कुछ खिलौने भी अपने पास रखे थे जो उन्होंने इस टॉय फेयर के लिए अपने गुरुजनों के सहयोग से बनाए थे। प्रधानमंत्री से ऑनलाइन जुड़ने वाले युवा लकड़ी के खिलौना कारीगर उदयराज कुंदेल ने बताया कि इस कार्यक्रम से हम लोग जुड़े और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने हम लोगों से बात की और खिलौना उद्योग को बढ़ाने को लेकर जो बात कही, इससे निश्चित ही खिलौना उद्योग को बल मिलेगा और हमारा उद्योग ऊंचाइयों पर जाएगा। वहीं केंद्रीय विद्यालय BHU के उप प्रधानाचार्य विनीता सिंह ने कहा कि हमारे खिलौना उद्योग ने हमेशा मनोरंजन के साथ ही सीख देने का काम किया है और इस कार्यक्रम से निश्चित ही लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा मिलेगा। मैंने टॉय फेयर में पार्टिसिपेट किया है और ये झूमर है, उलन झूमर, ये वेस्ट मटेरियल से है, ये उलन से बनता है और ये जो है तार से ये बना है और तार के ऊपर मैंने उलन से इसको कवर कर दिया ताकि अच्छा लगे। और ये जो थर्माकोल से आता है, ये थर्माकोल का है और वेस्ट मटेरियल मोती भी था तो मैंने मोती का यूज़ किया। हम लोग को बहुत अच्छा जानने का मौका मिलता है क्योंकि जो बच्चे बहुत ज़्यादा खेलने में या फिर कोई फ़ोन में ज़्यादा खेलता है, इससे बढ़िया हम लोग घर पे वेस्ट मटेरियल्स का कोई यूज़ बनाए या फिर कोई वेस्ट मटेरियल से कुछ बना के उसी से खेले तो वो अच्छा होता है। आज जो ये इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसमें हमारे केंद्रीय विद्यालय के बच्चों ने बहुत गर्मजोशी से
इसमें भाग लिए हैं और बहुत अलग अलग तरीके से अपना खिलौना का निर्माण किए हैं। मैंने जैसे जैसे इनको निर्देशित करते गया उसके अनुसार ये फॉलो करते करते इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग कई तरह का खिलौना बनाए हैं। जैसे कि हमारी बनारस की जो सभ्यता संस्कृति के अनुरूप है, जो लकड़ी के खिलौने यहाँ पे जो करोड़ों रुपए कारोबार देती है, उसको लेके हमारे 3-4 बच्चों ने खूब अच्छे वहाँ जाके उन्होंने उस वर्कशॉप में भी गए, वहाँ से उन्होंने सीखा, फिर बनाया। मैं भी वहाँ पे गया इन लोगों के साथ और इनके माता पिता ने भी बहुत सहयोग दिया। इसके साथ कुछ बच्चे हमारे एजुकेशनल टॉय बनाए हैं जिनको देख के हम पढ़ाई में यूज कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने हमारे वेस्ट मटेरियल से काम किए हैं जो ये दिखाते हैं कि हमें इको फ्रेंडली रहना है और वेस्ट मटेरियल जितना यूज करेंगे उतना अंततः हमारे पेड़ों पर प्रभाव पड़ेगा जो हमारी हरियाली को बचाती है। इसलिए पेड़ भी कम कटेंगे वेस्ट मटेरियल के यूज करने से, ये संदेश दे रहे हैं। फिर कई गेम्स ऐसे हमारे बच्चों ने बनाए हैं जैसे कि जो अभी हमारे लाइफ में जो ऑनलाइन गेम्स या फिर गैजेट्स प्रभावी होते जा रहे हैं उनको कंट्रोल या उनको कैसे हानि पहुंचा रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे बच्चे जो वर्क किए हैं वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी भारत सरकार का जिन्होंने इतने बड़े इवेंट बच्चों के लिए प्लान किया है और हमारे बच्चे केंद्रीय विद्यालय BHU के इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिए हैं। धन्यवाद सभी का। इसमें देखिए प्रधानमंत्री जी खुद इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री जी, और ये 4 दिवसीय जो क्राफ्ट फेयर लगा हुआ है आज से चालू है, तो इसमें हम लोगों को बहुत उम्मीद है कि हम लोग अपना जो खुद का बनाया हुआ सामान है वो हम पूरे देश विदेश कहीं भी लोग बैठ के इसको देख रहे हैं और उसको परचेज भी कर सकते हैं। ऐसा सरकार ने हम लोग के लिए सुविधा उपलब्ध कराई कि यहाँ से फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सब कुछ हुई, जिसमें फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हुई, उसके बाद जिसमें सभी चीज़ों को ऑनलाइन प्रस्तुत किया गया। अब आने वाले 4 दिनों में हम लोगों को ऑनलाइन रह के इसका देखना है, लॉगिन रहना है 24 घंटे, जिसमें कि अगर कोई बायर हम लोगों से कुछ सामान खरीदना चाहे तो डायरेक्ट हम लोगों से बात करके उसको वो ले सकता है। और इसमें प्रधानमंत्री जी का बहुत सहयोग है। उनसे अभी हम वर्चुअल बात करके आए हैं, उन्होंने बड़ी सराहना की हम लोगों के काम की और उन्होंने कहा भी कि आने वाले समय में हम लोग इसको और भी बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। हरिश्चंद्र महाविद्यालय में होने वाले छात्र संघ चुनाव हेतु प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार किया। आगामी 4 मार्च को होने वाले हरिश्चंद्र महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव के लिए विद्यालय परिसर जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा। सभी प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में वोट करने की अपील करते दिखे। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से महाविद्यालय परिसर में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। इस दौरान चुनाव अधिकारी ने बताया कि सभी कोरम पूरे कर लिए गए हैं। 3 मार्च को बैरिकेडिंग की व्यवस्था के साथ ही सभी नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए चुनाव संपन्न कराया जाएगा। छात्रों ने भी अपने अपने जीत पर विश्वास जताया। मैं हरिश्चंद्र की बारी है, मैं सभी यहाँ के जो मतदाता हैं उनसे अपील करने आया हूँ कि समाजवादी छात्र सभा को वोट देकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। क्योंकि समाजवादी छात्र सभा हमेशा छात्रों की लड़ाई लड़ने का काम करती है, चाहे वो फीस वृद्धि का मामला रहा हो, चाहे छात्रवृत्ति का मामला रहा हो, चाहे कोई समस्या रही है छात्रों की। समाजवादी छात्र सभा सड़कों से लेकर सदन तक लड़ने का काम किया है और संघर्ष करने का काम किया है। इन्हीं सब के साथ मैं अपील करने आया हूँ यहाँ के भाइयों बहनों छात्र छात्राओं से कि समाजवादी छात्र सभा के अधिकृत सभी प्रत्याशियों को अध्यक्ष में आयुष्मान यादव, उपाध्यक्ष में अमन यादव, महामंत्री में नितिन यादव और पुस्तकालय मंत्री में शक्ति साहनी को वोट देकर महाविद्यालय की दिशा और दशा बदलने का। सर क्या व्यवस्था है इस बार, कितने तारीख को चुनाव है और कल से क्या व्यवस्था कर रहे हैं? चुनाव तो 4 तारीख को है, 4 मार्च को है और उसी दिन मतदान भी होगा, मतगणना भी होगी, परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा, शपथ भी उसी दिन दिलाई जाएगी। जी। तो कल 3 तारीख है, कल से किस तरह की व्यवस्था आप कर रहे हैं? कल जो है हम छात्रों के लिए हमने 14 बूथ बनाए हैं उनकी सुविधा के अनुसार। 5 कला संकाय के हैं, 4 वाणिज्य संकाय के हैं, 2 विधि संकाय के हैं और 3 विज्ञान संकाय के हैं। छात्रों की संख्या के आधार पर ये बनाए गए हैं और साथ में बैरिकेडिंग रहेगी। उनके आने जाने के जो रास्ते तय रहेंगे, सब जगहों पर इंडिकेटर बने रहेंगे, संकेतक बने रहेंगे कि उनको किधर जाना है और साथ ही हमारे कर्मचारी भी कॉलेज के लगे रहेंगे उनको बताने के लिए। उनके लिए सूचना रहेगी, सूचना पट पर वहाँ से भी देख सकते हैं कि उन्हें किस बूथ पर जाना है, कहाँ मतदान करना है। और बाकी प्रशासन इसमें पूरा सहयोग कर रहा है, प्रशासन भी साथ। अभी तक क्या व्यवस्था है, छात्रों द्वारा शांतिपूर्वक संपन्न? हाँ, अभी तक तो छात्रों द्वारा अपना प्रचार किया जा रहा है। आज उनका प्रचार जो है बंद हो जाएगा, नियमों के अनुसार आज उनका प्रचार बंद हो जाएगा।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी कॉलेज के छात्र संघ चुनाव के संदर्भ में पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। यूपी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव 15 मार्च को होगा। चुनाव की अधिसूचना 3 मार्च को जारी होगी। नामांकन 6 मार्च को होगा। ये जानकारी मंगलवार को चुनाव अधिकारी डॉक्टर मनीष कुमार सिंह और प्राचार्य डॉक्टर GS राठौर ने संयुक्त रूप से दी। चुनाव के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। वहीं प्रधान चुनाव अधिकारी मनीष सिंह ने कहा कि इस वर्ष महिलाओं के लिए भी पिंक बूथ लगाया जाएगा, जिसकी वोटिंग की गिनती भी केवल महिलाएं ही करेंगी। आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य है उदय प्रताप कॉलेज में छात्र संघ चुनाव का आगाज हो गया है। जिला प्रशासन की सशर्त अनुमति से 15 मार्च को चुनाव कराया जाएगा। किस तरह की कॉलेज प्रशासन तैयारी किया हुआ है छात्र संघ चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए? छात्र संघ चुनाव कराने के लिए अब की 2-3 नई चीज़ें हमारे प्राचार्य और जो छात्र संघ के संरक्षक भी हैं उनकी अनुमति और चुनाव समिति से सर्वसम्मत से हम लोग ने पास किया। पहली बार हम लोग ने छात्र संघ चुनाव संचालित करने के लिए एक हेल्पलाइन भी दी है कि छात्र संघ चुनाव से संबंधित कोई भी जानकारी किसी प्रत्याशी को छात्र को लेनी होगी तो इस हेल्पलाइन से 10 बजे से 4 बजे तक संपर्क करके प्राप्त कर सकता है। जो छात्र संघ का नामांकन होगा वो पहले ऑनलाइन होगा और फिर दूसरे दिन ऑफलाइन केवल महाविद्यालय के मुख्य द्वार से प्रत्याशी, उसका प्रस्तावक और उसका अनुमोदक ही केवल इस चुनाव कार्यालय से बगल में जो हम लोग का चुनाव कार्यालय है उसके काउंटर तक आएगा और अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ उस दस्तावेज को जमा कर देगा। आदरणीय प्राचार्य महोदय की अनुमति से और माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की इच्छा को देखते हुए जो महिला सशक्तिकरण का देश भर में कार्यक्रम चल रहा है, पहली बार छात्र संघ के चुनाव में हम लोगों ने एक बूथ पिंक बूथ के नाम से भी बनाया है। केवल छात्राएं वोट डालेंगी और जो वहां मतदान कर्मी रहेंगे वो भी सब महिलाएं रहेंगी और जब गिनती होने जाएगा तो वहां भी केवल महिला कर्मी ही उस वोट को गिन के परिणाम स्थल तक पहुंचाने का कार्य करेंगी। और इन सभी छात्राओं को हम रेड कारपेट वेलकम देंगे जिससे समाज में जागरूकता हो, महिलाओं में जागरूकता हो। ये आधी आबादी से ज़्यादा है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में छात्राएं वोट डाल सकें। BHU के साइबर लाइब्रेरी में AC एवं इंटरनेट की मांग को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। BHU के छात्रों ने साइबर लाइब्रेरी में AC एवं इंटरनेट की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना था कि साइबर लाइब्रेरी में ना तो AC है ना ही इंटरनेट चल रहा है। जब इस मुद्दे पर प्रशासन से बात की गई तो प्रशासन का कहना है कि बजट नहीं है, जबकि यहाँ पर्याप्त बजट है। प्रदर्शन के दौरान ही चीफ प्रॉक्टर ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि इंटरनेट और AC चालू हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। छात्रों का कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। समस्या ये है कि BHU प्रशासन जब तक छात्र यहाँ के एक्शन है तब तक ये लोग जागते नहीं है, सोते रहते हैं। और अभी इस समय AC और हम लोग का नेट बंद कर दिया गया है। इनका कहना है कि हम लोग बिल नहीं है, पैसे नहीं है, बजट नहीं है, जबकि ऐसी कोई समस्या नहीं है। ये हम लोग की पढ़ाई रोकना चाह रहे हैं, समस्या यही उत्पन्न कर दे रहे हैं। और देखिए अभी जब हम लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं तो आगे के प्रॉक्टर सर सब लोग बोल रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर आपका नेट चालू हो जाएगा और कुछ समय दीजिए AC भी शुरू हो जाएगी। तो हमारी मांग है कि आप लिखित देंगे तभी यहाँ से हम हटेंगे, वरना हम लोग धरना करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। पराड़कर स्मृति भवन में कवि सम्मेलन व मुशायरे का आयोजन हुआ। महफिल सुखन के संयोजन में पराड़कर स्मृति भवन के गर्दे सभागार में कवि सम्मेलन एवं भव्य मुशायरे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एक शाम सभ्यता एवं संस्कृति के नाम के साथ नामचीन कवियों ने अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कई कवयित्रियों ने भी अपनी रचनाओं की प्रस्तुति से तालियां बटोरी। इस अवसर पर कमल नयन त्रिपाठी, विनय सिद्धार्थ, मंजरी पांडे, विभा शुक्ला, प्रज्ञा श्रीवास्तव इत्यादि लोग उपस्थित रहे। दिलो जिगर में सुलग
रस्मियत वो गिरे की अधूरी रही, आपसे फिर हमें तो मिला भी नहीं। अधूरी रही, आपसे फिर हमें तो मिला भी नहीं। वो गिरेबान आशिक कूचे में तेरे, वो गिरेबान आशिक कूचे में तेरे, चाक ऐसा हुआ कि सिला भी नहीं। ये कवि सम्मेलन और मुशायरा है और सबसे बड़ी बात है जहां आज फुहड़ हास्य की भरमार हो गई है और ऐसे बातें मंच पर होने लगे। ऐसे समय में काशी के दो युवा पीढ़ी ने जो सभ्यता और संस्कृति पर मुशायरा और कवि सम्मेलन रखा, बड़ी बात है। हम जिस युवा पीढ़ी की बात करते हैं कि उसके कंधों पर हम अपने देश को ले चलना चाहते हैं, आज के ये युवा ऐसी सोच रख रहे हैं। मैं उन्हें बधाई देती हूँ। वो विनय सिद्धार्थ जी हैं और कमल नयन त्रिपाठी, दो युवा हैं, लेकिन ये आज के इस काशी से, यहाँ से काशी क्रांति की भूमि रही है, तो मैं कहती हूँ काशी से इन दोनों युवाओं ने अपने ऊपर सभ्यता और संस्कृति का बोझ उठा लिया है। हम सभी को, न केवल काशी नहीं, हम पूरे देशवासियों को इनका साथ देना चाहिए और अपने देश को समृद्ध बनाने में निश्चित रूप से यहाँ से ये आवाज़ उठ रही है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित रामलखन मिश्र की जन्म शताब्दी पर सम्मान समारोह व काव्य संध्या आयोजित हुई। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित रामलखन मिश्र के जन्म शताब्दी पर 80 स्थित मदन लाल केशान बाल शिक्षा सदन में सम्मान समारोह व काव्य संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा भारत माता एवं पंडित रामलखन मिश्र के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन से किया गया। तत्पश्चात अतिथियों का माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम के आयोजक कवि डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र ने अतिथियों का स्वागत करते हुए पंडित रामलखन मिश्र द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर वरिष्ठ गीतकार पंडित हरिराम द्विवेदी को कवि कुलभूषण सम्मान, सुदामा तिवारी सांड बनारसी को हास्य व्यंग गौरव सम्मान, डॉक्टर विद्यानंद को गीत रत्न सम्मान तथा गौतम अरोड़ा सरस को बाल साहित्य सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन कवि डॉक्टर नागेश शांडिल्य ने किया। कार्यक्रम में मंजरी तिवारी, धर्म प्रकाश मिश्र, विनय कुमार मिश्र सहित कई रचनाकारों ने काव्य पाठ भी किया। इस मौके पर योगीराज, विजय मिश्र, वेद प्रकाश मिश्र, मनोज मिश्र इत्यादि लोग उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम वैदिक परंपरा के अनुसार आत्मे विजायते पुत्रम, पुत्र का यह धर्म होता है जो पिता को ताड़ दे। आज हम गौरवान्वित हैं अपने पूज्य पिताजी की 100वीं वर्षगांठ पर उनका जन्म शताब्दी समारोह, धार्मिक अनुष्ठान और सम्मान समारोह और काव्य संध्या के साथ इसको पूर्णता देने का संकल्प लिए हैं। पिताजी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और देश की आज़ादी में बड़ा ही मनोयोग से अपना सहयोग दिया। तन मन धन से वो अपनी स्कूली शिक्षा के साथ ही आंदोलन में शामिल हुए और अंततः 11 सितंबर 1961 को अंतिम सांस लिए। इन्हीं भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए यह आयोजन किया गया है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू प्रोफेसर के दूसरे दिन भी जारी धरने का छात्रों सहित महिला कांग्रेस कमेटी के अनुराधा यादव ने किया समर्थन। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का 38वां दीक्षांत समारोह सकुशल हुआ संपन्न। सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। और बीएचयू में आयोजित व्याख्यान कार्यक्रम में विदेश मंत्रालय के अपर सचिव अखिलेश मिश्र ने की शिरकत। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।